नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फीटल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या फिर यूँ कहो कि फीटल मेम्ब्रेन को ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो के चारों ओर फीटल मेम्ब्रेन्स बनती हैं और इन्हीं फीटल मेम्ब्रेन्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, साथ ही एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। कौन? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं करती। कहने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं करती, वो सिर्फ एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, साथ ही एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, पर किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं करती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो चार होती हैं: कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और योक सैक। ठीक है, ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो निर्माण है वो जर्म लेयर के द्वारा होता है। जर्म लेयर के द्वारा होता है, और जर्म लेयर का जो ओरिजिन होता है वो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान होता है। कि मैंने आपको बताया था गैस्ट्रुलेशन जब पढ़ाया था तब। ठीक है। आप सबको पता है कि जर्म लेयर कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तीन कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर ये जो मीजोडर्म है वो टू लेयर में डिवाइड होती है। इस तरीके से आपको नजर आ रही है ये। ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म कहलाता है। ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो भाग है ये स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म कहलाता है। ठीक है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये ऊपर वाला भाग कहलाता है सोमेटोप्ल्यूरिक, और ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये कहलाता है स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। ठीक है। मैं यूं कहूं कि इसके अंतर्गत एक्टोडर्म का भाग है और साथ ही सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म का भाग है, और इसके अंतर्गत ये है एंडोडर्म और ये है स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म का। ठीक है। तो ब्लैक वाला जो है ये राउंड सर्कल, इसके अंतर्गत एक्टोडर्म और सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है, और ये जो रेड वाला सर्किल है इसके अंतर्गत एंडोडर्म और स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म वाला भाग है। ठीक है। मैंने आपको ये तो रिपीट ही कर दिया कि मीजोडर्म है वो टू लेयर में डिवाइड होती है: सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म और स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। ये दोनों मीजोडर्म आपस में मिलकर के सीलोमिक कैविटी का निर्माण करती हैं। इसी सीलोमिक कैविटी को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्यों कहा जाता है? भाई पढ़ क्या रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही तो पढ़ रहे हैं। उसमें जो सीलोम होगी वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ही कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। ठीक है। चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ने से पहले एक इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने एक चार्ट के रूप में रखा है। ठीक है। इस चार्ट को आप अपने रूम में लगा लेना, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। रूम के अंदर जाते निकलते, खाना पीते, खाते, सोते वक्त इस चार्ट को देखते रहना, अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो देखो, जो कोरियन है ये ट्रोपोब्लास्ट और मीजोडर्म भी कौन सी? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म मिलकर के कोरियन का निर्माण करती हैं। और ट्रोपोब्लास्ट को आप एक्टोडर्म भी कहते हो, तो इसको यहाँ पर कोष्टक में कर लो। ठीक है। तो ये कोरियन है, ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। तो कोरियन का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म। मीजोडर्म कौन सी है? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म मिलकर के कोरियन का क्या करती हैं? निर्माण करती है। एमनियन का निर्माण एक्टोडर्म और मीजोडर्म भी कौन सी? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म, यानी ये वाला भाग आपको इस तरीके से बताया था। तो ये तो सोमेटोप्ल्यूरिक था और ये था स्प्लेंचोप्ल्यूरिक। तो मीजोडर्म यहाँ पर कौन सी भाग लेगी? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। ठीक है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म भी सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म मिलकर के एमनियन का निर्माण करती है, और एमनियन में एमनियोटिक कैविटी होती है। वो एमनियोटिक कैविटी के अंतर्गत एमनियोटिक फ्लड भरा हुआ होता है। एमनियोटिक फ्लड है वो आर्टिफिशियल
स्विमिंग पूल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये थी एमनियोन। और अगली देखो एलेंटोइस। एलेंटोइस है ये एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म कौन सी? स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म मिलकर के एलेंटोइस का निर्माण करती हैं। और एलेंटोइस है ये एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प करता है, यानी एम्ब्रियो के एक्सक्रीशन में क्या करता है? हेल्प करता है एलेंटोइस। ठीक है, योक सैक। योक सैक एंडोडर्म और मीजोडर्म। योक सैक में दोनों मीजोडर्म की लेयर भाग लेंगी। दोनों कौन सी? एक तो सोमेटोप्ल्यूरिक और दूसरी स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म भाग लेंगी। एंडोडर्म और मीजोडर्म मिलकर के यहाँ पर योक सैक का निर्माण करती हैं। और आप सबको पता है जो योक सैक है वो न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। कौन? योक सैक। तो ये तो आपका एक ओवरव्यू था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। बाकी अपन इसकी थ्योरी भी मैं आपको इसकी करवाऊंगी। ठीक है, और अब इनका डायग्राम देख लो। डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम, आपको नज़र आ रहा है। रेड पेन से जो डिनोट किया हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के ऊपर ये है एम्ब्रियोनिक गट और इसके ऊपर है ये ब्लैक पेन से डिनोट कर रखा है, ये है एमनियोन। और एमनियोन है वो एम्ब्रियो की इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है। एमनियोन है ये एक्टोडर्म, और आपको पता है ये जो बाहर की लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म है। तो ये तो है एक्टोडर्म। और जो ब्लू से आपको डिनोट किया हुआ नज़र आ रहा है, देखो ये ब्लू वाली लाइन और ये वाली ब्लू वाली लाइन, ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म भी कौन सी है? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है। तो एक्टोडर्म और सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म आपस में मिलकर के एमनियोन का निर्माण करती हैं। और एमनियोन कैविटी है, ये वाली है एमनियोन कैविटी। और एमनियोन कैविटी के अंतर्गत एमनियोन फ्लूइड भरा हुआ होता है। एमनियोन फ्लूइड है वो आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल की तरह काम करता है। तो ये तो था एमनियोन के बारे में। और अब देखो कोरियोन के बारे में। कोरियोन आपको नज़र आ रहा है, ये रहा कोरियोन। और कोरियोन है वो एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। कोरियोन का निर्माण ट्रोपोब्लास्ट, यानी जो बाहर की लेयर होती है उसको एक्टोडर्म भी कह सकते हो या फिर आप ट्रोपोब्लास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रोपोब्लास्ट या फिर एक्टोडर्म। और जो ब्लू से जो डिनोट कर रखी है ये वाली और ये वाली, ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म भी कौन सी है? सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म, सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म आपस में मिलकर के कोरियोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये था कोरियोन के बारे में। अब देखो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है? योक सैक। योक सैक के ऊपर आपको डैश डैश सा जो नज़र आ रहा है ये मीजोडर्म है। लेकिन मीजोडर्म कौन सी है? स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। और आपको पता है ये पूरी की पूरी ये सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है। दोनों मीजोडर्म भाग लेंगे किसमें? योक सैक में। ठीक है, तो ये वाली मीजोडर्म और ये वाली मीजोडर्म, ये दोनों मीजोडर्म भाग लेंगी योक सैक के निर्माण में। और साथ में ही ये कौन सी है? रेड वाली जो दिख रहा है आपको, ये है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म, सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म और स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म मिलकर के योक सैक का निर्माण करती है। और योक सैक आपको पता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, योक सैक के पास में ही आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला है एलेंटोइस। ठीक है, एलेंटोइस। एलेंटोइस आपको पता है कि मीजोडर्म, तो ये जो रेड वाला है ये तो क्या है? जो रेड से डिनोट कर रखा है वो तो है एंडोडर्म। और जो ब्लू से डॉट डॉट से डिनोट कर रखे हैं ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म भी कौन सी है? स्प्लेंचोप्ल्यूरिक। तो एंडोडर्म और मीजोडर्म स्प्लेंचोप्ल्यूरिक आपस में मिलकर के एलेंटोइस का निर्माण करती है। ठीक है, एलेंटोइस एक्सक्रीशन में हेल्प करती है एम्ब्रियो के।
तो ये था एक्सक्रीशन के बारे में। अब और देखो, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आपको नज़र आ रहा है ये वाले, इसके बीच में ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को सीलोमिक कैविटी भी कहते हैं। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म कौन सी, दोनों मीजोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म, तो आपको पता है ये क्या है, सोमेटिक नहीं, सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म है ना। और ये जो डॉट डॉट वाली नज़र आ रही है ये है स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। तो ये जो डॉट डॉट वाली मीजोडर्म और ये वाली मीजोडर्म मिलकर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का निर्माण करती है, ठीक है। और या फिर इसको सीलोमिक कैविटी भी कह सकते हो आप। तो बता दिया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का निर्माण सोमेटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म और स्प्लेंचोप्ल्यूरिक मीजोडर्म के द्वारा होता है। और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई। तो ये था डायग्राम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी हैं। बाकी कल अपन योग सेक से शुरू करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। और बच्चों आज थोड़ा सा गला ख़राब था इसलिए अपना जो टाइम शेड्यूल है थोड़ी क्लास लेट लतीफ़ हुई है, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपको बच्चों, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देखो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेंदी है, ठीक है। जहाँ से भी आपको पढ़ने के लिए मिले मैटर, यानी आपको खुद को तो पता चलता है कि ये ऑथेंटिक किताबों से है या नहीं, या फिर ये मैटर मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि आपके पास खुद के पास अपना सिलेबस है, ठीक है। तो उसमें से मिला करके देख लो, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ने के लिए आपको मिले सोर्स, जहाँ से बेटर आपको मैटर मिल सकता है वहाँ से पढ़िए आप। जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो हड़बड़ाहट में मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, तो इस तरीके में दिमाग ही घूम जाता है। तो इससे अच्छा है कि जितना फास्ट, जितना जल्दी हो सके आप उतना कवर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी तो देखो आप जिस तरीके से आप खुद करोगे वैसे ही होगा। मेरा काम सिर्फ आपको कहना था, बताना था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।